जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि गिरे मार्केट से हम कैसे पैसा हम बना सकते हैं। गिरे मार्केट में हम कैसे पैसा अपना अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ गिरे मार्केट में हम कैसे पैसा को बना सकते हैं। गिरे मार्केट में आप देखेंगे किसी वस्तु का दाम बहुत ज़्यादा गिर जाता है, वो हाईएस्ट लेवल पहुंचने के बाद उसका क्या होता है, एक क्रैश हो जाता है। क्रैश होने का तात्पर्य होता है उसका भाव रेट भाव धीरे धीरे एकदम गिर के न्यूनतम प्राइस पे पहुंच जाता है। जब न्यूनतम प्राइस पे जब पहुंच जाता है तो हमें आपको ये लगता है कि इसका भाव अब गिर गया, इसका डिमांड नहीं बढ़ेगा, तो हम क्या करते हैं उस समय उस वस्तु से हमारा रुझान हट जाता है। आप देखेंगे मार्केट में लोग अपना पैसा उस चीज से निकालना शुरू कर देते हैं। जब उस चीज से उस वस्तु से अपना पैसा मार्केट से निकालना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका डिमांड कम हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि इसका हम चीज का चुनाव करें कि ना करें। तो हमें उस समय वहां पे कुछ समय के लिए हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इस समय हम इसलिए नहीं खरीद ले कि इसका रेट भाव गिर गया है और इस वस्तु का डिमांड नहीं है, हम उसमें पैसा क्यों लगाएं। हम आप देखते हैं कि जिस चीज का डिमांड गिरता है वो अपने न्यूनतम प्राइस पे आ जाता है। जब न्यूनतम प्राइस पे वो आ गया, जैसे एक बेसिक प्राइस क्या हुआ कि उस वस्तु का दाम 10 रुपए था और जाके गिर के धीरे धीरे गिरने के बाद वो क्या हुआ कि वो 1 रुपए में पहुंच गया। कोई भी मार्केट एकाएक नहीं करता, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके चलता है, तो वो ऐसे ऐसे करके भी गिरता है। जब आपका न्यूनतम प्राइस पे वो पहुंच जाता है तो उस समय हमें उस वस्तु का चुनाव करके खरीद लेना चाहिए, उस पर हमें पैसा लगा देना चाहिए, क्योंकि अब आपका न्यूनतम प्राइस पे हो गया है। आपका एक कहते हैं एक बेसिक प्राइस होगा, इससे अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा अब गिरने वाला नहीं, तो हम उस पर पैसा लगाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा अगर लाभ नहीं होगा तो हमारा नुकसान भी नहीं होगा। लाभ होने की चांसेस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अपने वो न्यूनतम प्राइस पे वो पहुंच गया है। अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो ग्रोथ करेगा, कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा। तो हमेशा हमें उस वस्तु या उस चीज का चुनाव करना चाहिए जिसका कहते हैं न्यूनतम प्राइस पे पहुंच गया। तो हम उस चीज को अगर खरीद के रख लेते हैं कुछ समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लेते हैं, तो जब उसका रेट भाव बढ़ेगा तो हम उसको बेच सकते हैं। हम हमेशा आप देखेंगे कि जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, रियल एस्टेट में एक जगह का दाम 10 लाख रुपए फीट बिक रहा है और कहीं दूर दरार पे आप देखेंगे कि वो वहां पे 10 लाख फीट बिक रहा है और कहीं आपका 10 लाख रुपए बिस्सा आपका बिक रहा है। तो आप किस चीज का चुनाव करेंगे? एक देखेंगे इसका मार्केट में आने वाले समय में इतना ज्यादा ये महंग प्राइस पे हम खरीद रहे हैं, पता नहीं इसका रेट भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अक्सर लोग चुनाव क्या करते हैं कि बड़े हाई लेवल पे किसी चीज का को रियल एस्टेट में वो खरीद लेते हैं जमीन और सोचते हैं उसका दाम बढ़ेगा। आप देखेंगे उस उतना वो भाव रेट भाव नहीं बढ़ता है जितना आप देखेंगे जो 10 लाख बीस से आप जमीन को कर दे, वो हो सकता है 12 पहुंच जाए, 15 पहुंच जाए, 20 पहुंच जाए। कहने का तो वो डबल हो सकता है, लेकिन ये डबल इतना जल्दी नहीं होगा। तो हमेशा हमें देखा जाता है कि जो कम दामों में किसी वस्तु का चुनाव करते हैं वो अच्छा खासा बेनिफिट हमें देता है, और जो हमें हाईएस्ट लेवल पे हम खरीद लेते हैं उसका उस तरह से आप देखेंगे उस तरह से उसका रेट भाव नहीं बढ़ता। तो हमेशा अपने आप को ये चीज देख लेना चाहिए कि जो आपका न्यूनतम प्राइस पे खरीदा जाता है वो कहीं ना 1 2 3 4 बढ़ सकता है। 1 गुना मतलब कहते हैं 2 गुना 3 गुना 4 गुना आपको मुनाफा दे सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि वो वस्तु अब बहुत रेयर में कहीं कहीं होता है। अपवाद में डाल दीजिए कि जहां पे वो 10 लाख आप फीट खरीदे वो 20 लाख या 15 या 30 लाख पहुंच जाए, लेकिन 30 लाख पहुंचने में उसको काफी ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन आप जो 10 लाख बिस्सा लिए हैं वो 30 लाख बिस्सा भी हो सकता है। तो हमेशा उस चीज का चुनाव करना चाहिए कि जिसका मेन प्राइस कम हो। हम कम पैसा लगा के अधिक शेयर क्यों ना खरीदे, तो अधिक जब शेयर खरीदेंगे तो अधिक आप बेनिफिट कमा सकते हैं। तो हमेशा हमें वहां पे चुनाव करना चाहिए कि जिसका रेट भाव बहुत ज्यादा गिर जाए, न्यूनतम बेस पे पहुंच जाए, उसमें हम पैसा लगाएंगे तो हम उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा मार्केट से जोड़ के देखिए, हमेशा अपने आप को मार्केट में हमेशा बनाए रखिए कि कब किसका रेट भाव गिर रहा है और कब इसका गिरेगा, हम उसको खरीद के रख लेंगे, और कब जैसे इसको बढ़े